हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक लेके आए हैं हम प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? त्रिविम समावयवता का। त्रिविम समावयवता दो टाइप की हमने पढ़ी थी, ज्यामितीय और प्रकाशिक। ज्यामितीय और प्रकाशिक। ज्यामितीय समावयवता हम पढ़ चुके थे, प्रकाशिक समावयवता का अब हमारा टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो समावयवता यानी कि आइसोमरिज्म जो संकुलों के अंदर, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमने पढ़ी थी, वो कौन कौन सी थी? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक समावयवता हम पढ़ चुके थे सेकंड लास्ट वीडियो में, और लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो त्रिविम समावयवता का फर्स्ट पार्ट ज्यामितीय समावयवता पढ़ा था। त्रिविम समावयवता का सेकंड पार्ट प्रकाशिक समावयवता आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। देखो इसमें क्या है, मैंने तुम्हें ज्यामितीय समावयवता के कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन दिए गए थे उन क्वेश्चन में 9 टाइप के क्वेश्चन, तो मैंने तुम्हें 9 टाइप के संकुल यानी कॉम्प्लेक्स तो मैंने तुम्हें दिए थे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो संकुल दिए थे उनमें से 9 में से, ये वाले जो 9 हैं, इन 9 में से कोई भी कॉम्प्लेक्स, एक भी संकुल ज्यामितीय समावयवता शो नहीं करेगा। ज्यामितीय समावयवता शो नहीं करेगा। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो तुम्हें दिए गए थे, उन 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस के अंदर 6 वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, उनमें 5 कंपाउंड जो दिए गए थे, उन 5 में हमको चेक करना है कि कौन सा जीआई शो करेगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, उनमें से कुछ शो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। उनको अपन अभी सोल्व साथ में करते हुए चलेंगे, क्योंकि उन सब में हमको प्रकाशिक समावयवता भी चेक करनी है। ठीक है, सिस में अलग चेक करेंगे, ट्रांस में अलग चेक करेंगे, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रकाशिक समावयवता। देखिए सबसे पहले ये देखेंगे प्रकाशिक समावयवता जो है कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं। तो हम 2 प्रकार के कंपाउंड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले यौगिक और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिक। ठीक है, 4 वाले जो यौगिक हैं वो पहले की तरह मैं तो बता चुका था वैसे पिछली वीडियो में कि या तो होंगे टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय या होंगे स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग समतलीय, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो कंपाउंड होंगे ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन प्रकाशिक समावयवता पढ़ेंगे। तो ध्यान रखें, जैसे पहले अपन लगा चुके थे, क्रॉस लगा चुके थे सभी में, कि देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कंपाउंड थे उनमें से टेट्राहेड्रल जो है वो ज्यामितीय समावयवता जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहे थे, स्क्वायर प्लेनर शो कर रहे थे, और ऑक्टाहेड्रल जो है शो कर रहे थे। सभी नहीं, लेकिन कुछ तो शो कर रहे थे। ऐसे ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो अपन देखेंगे अब, वहाँ टेट्राहेड्रल वाले शो करेंगे और स्क्वायर प्लेनर वाले शो नहीं करेंगे, और ऑक्टाहेड्रल वाले शो करेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जहां मैंने राइट जो निशान लगाया है, सही का जो निशान लगाया है, वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है, तो सही का निशान लगाने का मतलब ये है कि यहाँ कुछ कंपाउंड तो शो करेंगे ही करेंगे। जो पर्टिकुलर ज्योमेट्री हमने या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो हमने लिखी है, वो कोई ना कोई कंपाउंड तो शो करेगा। लेकिन जहां क्रॉस लग चुका वहां ध्यान रखें, वहां कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। जैसे टेट्राहेड्रल वाले कोई भी कॉम्प्लेक्स ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे, ऐसे ही स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति वाले कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल शो नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो इसको एक बार एज इट इज उतार लो, फिर अपन चलते हैं एक एक कंपाउंड की ओर और प्रकाशिक समावयवता की परिभाषा की ओर। ठीक है, वीडियो पॉज करो और उतारो।
अब ये देखेंगे अपन कि ये है क्या, प्रकाशिक समावयवता है क्या। ठीक है, हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं इसको। देखिए हमने ऑर्गेनिक के अंदर 11th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा था एक शब्द कायरल या किरेल या असममित कार्बन। ये कार्बन परमाणु पड़ा था। इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो है उसकी 4 वैलेंसी होती है। ये वेजडेस रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं हम। अभी मैं चारों हाइड्रोजन परमाणु लगा देता हूं। ये मीथेन की संरचना है। ये वेजडेस रिप्रेजेंटेशन ये जो है यहाँ, इसका मतलब क्या है, देखिए ये है ऐसा ही जैसे हम बनाते हैं। ये एक चतुष्फल की ज्यामिति हमने बनाई है। चतुष्फल की ज्यामिति जो बनाई है उसके अंदर देखिए ये इस तरीके से 4 बॉन्ड बने हुए हैं। इन 4 बॉन्ड में से अब देखिए ये वाला बॉन्ड बोर्ड के तल में है, ये वाला बॉन्ड बोर्ड के तल में है, ये वाला बॉन्ड तल से बाहर है और ये वाला बॉन्ड तल के अंदर है। क्लियर हो गई बात? तो देखिए बाहर वाले को हम इस तरह से गहरी लाइन द्वारा या गहरी या कह सकते हैं कि वेज द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और जो टूटी हुई लाइन है ये बताती है तल के अंदर वाले को। इसको हम बोल सकते हैं टुवार्ड्स द व्यूअर। इसको हम बोलते हैं क्या, अवे फ्रॉम द व्यूअर, दृष्टा से दूर। ये दृष्टा की ओर, देखने वाले की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 बॉन्ड बनाए जाते हैं। क्लियर? तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये है इसी तरह की स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए ये 3D रिप्रेजेंटेशन भी कहलाता है, त्रिविमीय निरूपण। ठीक है, तो इसके अंदर किरेलता या कायरलिटी कब आएगी? कायरलिटी तब आएगी जब हम ये चारों के चारों समूह अलग अलग प्रकार के लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के समूह लगा देते हैं। ठीक है, चारों समूह यदि अलग अलग प्रकार के लगा देते हैं तो ये कार्बन कैसा कहलाता है? किरेल कार्बन। इसको हम स्टार लगाकर भी शो करेंगे। किरेल कार्बन, असममित कार्बन। इस कार्बन परमाणु की विशेषता क्या है? इस तरह की ज्यामिति बनाने के बाद यदि हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, मिरर इमेज बनाने पर ये कुछ इस तरह का हमको प्राप्त होगा। ये देखिए, ये मिरर इमेज है इसका। ये कोई और ही कंपाउंड है, लेकिन ये कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है? सिमिलरिटी है जो क्या है? सिमिलरिटी तो क्या है कि ये दोनों के दोनों कंपाउंड जो उनमें कार्बन परमाणु का विन्यास देखो एक जैसा दिख रहा है तुमको। मतलब जहां जो परमाणु जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उसी कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ है, इसमें भी इसमें भी। डिफरेंस क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज हैं, और ये मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, अध्यारोपित नहीं हो सकते। देखिए एग्जांपल लेते हैं अपन इन दोनों हाथों का। ठीक है, ये दोनों हाथ एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन अब ये एक दूसरे के ऊपर एज इट इज एक बार रख के देखो, क्या उंगली पे उंगली, अंगूठे पे अंगूठा आ गया? क्या नहीं आया? इस तरह से रख लो, ऐसे रख के देख लोगे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब बोलो साहब ऐसे रख के देख लो, ऐसे रखोगे तब क्या है? उल्टा सीधा नहीं हो गया? ये समझ गए? तो कहने का मतलब ये है एज इट इज अगर अपन रख के देखें तो सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। सुपर इम्पोज अगर नहीं होते हैं तो विशेषता ध्यान रखना कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, नॉट सुपर इम्पोजेबल, देन दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं एक दूसरे के ये। तो इसमें हमने एक चीज भी देखी थी कि एक को तो अपन बोलते हैं डी रूप या प्लस रूप, एक को बोलते हैं अपन इसको एल रूप। ठीक है, या डी आइसोमर, एल आइसोमर। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसको डी बोल रहे हैं इसको डी बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब वो तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है।
कि देखो होता क्या है, एक समतल ध्रुवित प्रकाश होता है पीपीएल। पीपीएल देखिए ये हमारा नॉर्मल लाइट है, जिस नॉर्मल लाइट से मतलब सामान्य प्रकाश जिसका विसरण चारों दिशाओं में, जो चारों दिशाओं में समान रूप से फैलता है, इसको एक विशेष प्रकार के प्रिज्म में से गुजारते हैं, विशेष प्रकार के प्रिज्म में से गुजारते हैं, इसको कहते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म। तो हमको कुछ इस तरह का एक तल प्राप्त होता है, एक तल प्राप्त होता है इस प्रकाश का, ठीक है। इस प्रकाश के इस तल को यदि हम ऊपर वाले जो दोनों कंपाउंड में से किसी भी एक कंपाउंड में से गुजारें, ये एक नलिका है जिसको प्रेक्षण नलिका कहते हैं, ऑब्जर्वेशन ट्यूब। इसके अंदर से जब ये के नाम से इस प्रेक्षण नलिका के अंदर हमने इस वाले को या इस वाले को किसी भी एक कंपाउंड को भर दिया, ठीक है, भर दिया, तो ये जो तल है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन हमको जो है जिस तरह का दिख रहा है, ये अब ऐसा नहीं रहेगा, कुछ घूम जाएगा। मान लीजिए ये इस तरह से घूम गया, इस तरह से घूम गया, यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम गया। क्लॉकवाइज घूमते ही हम समझ जाएंगे कि ये कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि डी रूप, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, हिंदी में कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। यदि यह है जो तल है ये इस तरह से घूम जाता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है, तो इसको कहते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक, लीवो रोटेटरी। लीवो से लिया हमने एल, तो मतलब ये एल आइसोमर कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से प्रकाशिक समावयवता की एक जनरल इंट्रोडक्शन तो क्लियर हो गई होगी कि वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, वे प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, तथा यह परिघटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है, प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं अपन अपने टॉपिक की ओर। तो ये सेम फिनोमिना जो है हमको, ये सेम प्रोसेस जो है हमको किसमें देखनी है, कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये तो बात हुई किसकी, जनरल इंट्रोडक्शन की, कि प्रकाशिक समावयवता है क्या, ठीक है, प्रकाशिक समावयवता है क्या। अब संकुलों की बात करते हैं, तो संकुलों में एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में एक नंबर हेडिंग डालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले चतुष्फलकीय संकुलों में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। देखिए इसके लिए हमको क्या करना है, एग्जाम्पल लेना है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मान लीजिए एम ए का होल ट्वाइस, एम ए का होल ट्वाइस। चलिए देखते हैं एम ए का होल ट्वाइस, देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, कि ये ए क्या है यहाँ पर, सममित द्विदंतुक लिगेंड, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाएंगे, चतुष्फल की ज्यामिति को थोड़ा सा इस तरीके से बना देंगे कि दो बॉन्ड जो हैं उनको तो ऐसे पास पास बना दिया और दो बॉन्ड को थोड़ा सा फैलता हुआ सा बना दिया इस तरीके से, ठीक है। ये हमने जो, ये मान लो ऊपर वाला बॉन्ड है, ये 3 कैसे हो गए, नीचे वाले, ठीक है। तो ये समझ लेना तुम, ये लो, इसका मिरर इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे,
ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे NiGly का होल ट्वाइस। ठीक है, Gly का होल ट्वाइस हम इसको ऐसे बनाएंगे। देखो Gly जो है, मैं उसको पहले बना देता हूं यहां पे, Gly को Gly NH2CH2COO-, इधर N है इधर O है, तो मैं N और O यानी कि दाता परमाणुओं को ही बनाऊंगा बस। NO ये लीजिए, इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये लो जी, ठीक है, इसको उतार लो। ये हो गया चतुष्फलकीय संकुल में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, अब इनमें से कौन सा D होगा कौन सा L होगा ये चीज हमको देखनी है प्रैक्टिकली, क्योंकि हम इसको बता नहीं सकते। अगर इसको अपन प्रेक्षण नलिका में भरते हैं इस वाले कंपाउंड को, और ये मान लीजिए क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है समतल ध्रुवित प्रकाश को, तो ये होगा D रूप। अगर मान लीजिए यही कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है PPL को, PPL बोले तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये कहलाएगा L रूप। ठीक है, वाम ध्रुवण घूर्णक। चलिए देखिए, अब हम हेडिंग डालते हैं 2 नंबर पे अष्टफलकीय संकुलों में। संकुलों में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, कुछ कंपाउंड लिख देता हूं मैं यहां पर, कुछ कंपाउंड लिख देता हूं पहले ही। पहला लिखेंगे Ma6, दूसरा है Ma5B, तीसरा है MAA का होल थ्राइस, चौथा है Ma4B2, पांचवा है Ma4BC, छठा है MAA का होल ट्वाइस B2, सातवां है MAA का होल ट्वाइस BC, आठवां है MA3B3 और नवा है MAB का होल थ्राइस। ये जो कंपाउंड है इनके अंदर हमको क्या देखना है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन कौन से शो करते हैं कौन कौन से नहीं। ठीक है, तो देखिए अब हम एक एक करके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक ऐसी ट्रिक बता देता हूं, एक ऐसा तरीका बता देता हूं मैं तुम्हें जिससे हम बता सकें कि कौन सा वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा इनएक्टिव। देखिए एक नॉर्मल जो कंपाउंड होते हैं उनमें हम बता सकते हैं, संकुलों के अंदर जो है हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो देखिए जब भी किसी ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि प्रकाशिक सक्रिय, देखिए प्रकाशिक समावयवता, कुछ बातों का ध्यान रखें। समावयवता, अगर प्रदर्शित कर रहा है तो उसको कहते हैं प्रकाशिक सक्रिय, सक्रिय यौगिक। ठीक है,
क्या कहलाता है? प्रकाशिक सक्रिय, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अगर शो नहीं करता है तो उसको कहते हैं प्रकाशिक अक्रिय, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इन चीजों का ध्यान रखना, जैसे टर्म्स जो है मैं बोलूंगा बीच बीच में, तो उनको अपन को समझते हुए चलना है। तो ये टर्मिनोलॉजी हमको आनी चाहिए, ये टर्मिनोलॉजी हमको आनी चाहिए कि इस तरह से अपन सक्रिय और अक्रिय यौगिकों को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम पढ़ते हैं सममिति के तत्व के तत्व, सममिति के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जो है वो 3 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। एक होता है सममिति तल, जिसको हमें अब काम में लेना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS, सममिति अक्ष, POA, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक होता है सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब इनमें से पूरी डिटेल में तो हम बात अभी नहीं करेंगे, सममिति केंद्र क्या है, सममिति अक्ष क्या है, सममिति तल क्या है। ठीक है, तो इन तीनों में से मैं अभी केवल तुम्हें सममिति तल बता रहा हूं कि चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर जो 16 होगा अपना, वो होगा त्रिविम रसायन का, स्टीरियोकेमिस्ट्री का। उसमें पूरी डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे और एग्जाम्पल सहित पढ़ेंगे। अभी हमको सिर्फ सममिति तल काम में लेना है। सममिति तल मैं तुम्हें समझा देता हूं। ठीक है, तो देखिए सममिति तल को हमें काम में लेना है। मान लीजिए कोई भी कंपाउंड ये है, मान लीजिए, ठीक है, देखिए कोई भी कंपाउंड ये है, इस कंपाउंड में मान लीजिए हमने एक तल इस तरीके से लगाया, इस तरीके से लगाया, और ये अणु, ये मॉलिक्यूल बराबर 2 भागों में बंट गया, तो वो कहलाता है सममिति तल। एक हम इस तरीके से लगा सकते हैं और एक तल हम इस तरीके से लगा सकते हैं। 3 प्रकार से तल लगाए, कौन कौन से? मान लीजिए हम बोल देते हैं एक्स, वाई और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। 3 एक्सिस पे हम प्लेन लगा सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममित तल लग रहा है किसी कंपाउंड में, सममित तल उपस्थित है किसी कंपाउंड में, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर मान लीजिए सममित तल नहीं लग रहा है, पूरी तरह से असममित अणु है, आगे ना वही बात, असममित मतलब कायरल, तो कायरल अणु अगर है यानी सममित तल उपस्थित नहीं है, एब्सेंट है, तो वो कहलाता है ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाशिक सक्रिय। तो हमको सिर्फ ये चेक करना है कि किस प्रकार सममित तल देखें, हम किसी भी कंपाउंड के अंदर सममित तल कैसे देखें। ठीक है, तो हमको ऑक्टाहेड्रल में दिक्कत आती है, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में कैसे सममित तल देखते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूं। मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, उसमें जैसे इसी की बात कर लेते हैं A6 की, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जितने भी लिगेंड लगे हुए हैं 6 लिगेंड, इनको 3 टुकड़ों में बांट लो, 3 टुकड़ों में बांट लो, 3 सेट बना लो, मतलब A सेट, A सेट, A सेट। क्यों बांटा है मैंने 3 टुकड़ों में? क्योंकि देखो इस तरीके से ये तो होता है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड यही है, तो A समझ में आई बात? तो 3 टुकड़ों में मैंने इसको बांट लिया, ठीक है, जो 180 डिग्री पर है। क्लियर? तो ये हमारे पास 3 स्थितियां आ गई, 3 कंडीशन आ गई। इन तीनों में तुम्हें एक चीज चेक करनी है कि 2 समान लिगेंड
कोई भी दो समान लिगेंड यदि 180 डिग्री पर हैं, किस पर हैं? 180 डिग्री पर हैं, तो वो कंपाउंड जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तल लगेगा। ठीक है, कोई भी दो कंपाउंड, देखिए ये देखिए, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, बीच में सेंट्रल मेटल एटम, ए ए ए ए और ए और ए। समझ में आई बात? मान लीजिए कोई भी दो कंपाउंड जो है, सॉरी दो लिगेंड जो है वो समान है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं एक बार के लिए, MA2BCDE। तो देखो BCDE, BCDE, मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है। देखिए इसमें A और A को मैंने कहाँ रख दिया? 180 डिग्री पर। A और A को 180 डिग्री पर रख दिया तो तल ये लग जाएगा। इस तल को लगाने से B, C, D और E जो हैं वो बराबर भागों में आधे आधे कट जाएंगे। यहाँ तल उपस्थित होगा, एक A ऊपर रह जाएगा, एक A नीचे रह जाएगा। A और A को यहाँ रख दो इन दो पोजीशन पे तो भी वही बात है, तो तल ये लग जाएगा। A और A को यहाँ रख दोगे तो तल ये लग जाएगा। कहने का मतलब ये है टोटली 3 प्रकार के तल उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम चेक करेंगे, ये तो पता लग गया कि कौन सा यौगिक एक्टिव होगा और कौन सा इनएक्टिव होगा। तो ये देखिए एक लाइन नोट डाल के लिख देंगे, यदि किसी संकुल में दो समान लिगेंड 180 डिग्री यानी कि ट्रांसपोजिशन पर उपस्थित हों तो उसमें सममित तल उपस्थित होगा तथा वह यौगिक प्रकाशिक अक्रिय होगा। ये लाइन नोट कर लो, फिर हम इनको एक बार सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, उतार लिया। एग्जाम्पल नंबर 1 पर आते हैं। देखो एक तो कैसे भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है, यही चेक करते हैं। देखो एक जो नंबर है वो शो नहीं करेगा, 2 नंबर भी शो नहीं करेगा, ठीक है। 3 नंबर को बनाते हैं अपन। देखो 2 समान लिगेंड दिख रहे हैं ना अपन को, 2 नंबर पे 2 समान लिगेंड दिख रहे हैं, उनको अपन क्या करेंगे? ट्रांसपोजिशन पर रख देंगे। ट्रांसपोजिशन पर रखते क्या होगा? प्लेन प्रेजेंट होगा। MAA का होल थ्राइस, ठीक है, MAA का होल थ्राइस। इसके अपन 2 ज्यामिति समावेश बनाते हैं, A और A। देखिए इसके ज्यामिति समावि भी अगर अपन बनाना चाहें तो क्या ये ज्यामिति समावता प्रदर्शित करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि देखो कहीं भी रख के देख लो, ठीक है। इस तरीके से ये देख सकते हो। तो ये जो है GI शो नहीं करेगा। GI का मतलब ज्यामिति समावता, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री
प्रेजेंट, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि सममित तल इसके अंदर नहीं लग सकता, सममित तल नहीं लग सकता, चेक करके देख सकते हो। NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है, मान लीजिए क्या कौन सा लिगेंड है अपने पास, एथिलीन डाइएमीन, NH2 CH2 CH2 NH2, NH2 CH2 CH2 NH2, NH2 CH2 CH2 NH2। अब मान लीजिए ये यहाँ पे इस तरह से जुड़ा हुआ है एक लिगेंड यहाँ जुड़ा हुआ है, एक लिगेंड यहाँ जुड़ा हुआ है, द्वितंतुक लिगेंड, ठीक है। अब बताओ कैसे तल लगाओगे, नहीं लग सकता, ठीक है, इसके अंदर तल नहीं लग सकता। चौथे नंबर का कंपाउंड देखते हैं अपन, MA4B2। देखिए इसके अपन दो समावेश बना के देखते हैं। A B, ठीक है, और ये हो गया दूसरा A B। ये कौन सा है, सिस, और ये कौन सा है, ट्रांस। अरे दोनों में एक चीज चेक करो कि दो समान लिगेंड 180 डिग्री पे आ रहे हैं क्या, कोई भी दो समान लिगेंड 180 डिग्री पे आ रहे हैं क्या। सीधा सा तरीका है, तल लगा दो, A और A ऊपर नीचे हैं, ये तल लग जाएगा इस तरह से, B और B ऊपर नीचे हैं, ये तल लग जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये ऐसे कर दो, दोनों बोथ ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय, ठीक है। सममित तल दोनों में उपस्थित है, अतः ये दोनों के दोनों रूप सिस और ट्रांस दोनों ही कैसे होंगे, प्रकाशिक रूप से अक्रिय। उतार लो इसको एक बार। पांचवा देखिए, MA4BC। अरे कुछ मत करो, सेम एज फोर्थ, या ऐसे कर दो, सेम एज MA4B2। छठा देखिए, MAA का होल ट्वाइस BC। बना के देखो फटाफट, बना के देखेंगे। A B, छठा नंबर कौन सा, B2 है ना, B2 B। ये लीजिए, ये तो बन गया भैया सिस। ये कौन सा बन गया, सॉरी ये नहीं, ये तो मोनोडेंटेट है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। और ये बनाते हैं जी हम ट्रांस। B और B को पहले रख दो, A, ये लो जी, बन गया जी, ये हो गया सिस और ये हो गया जी ट्रांस। अरे ट्रांस में तो आंख वाले अंधों को भी दिख रहा है क्या, कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव, ठीक है। सिस वाले को देखिए, सिस में क्या कोई तल लग सकता है, नहीं लग सकता, सिस में कोई तल नहीं लग सकता, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, वो अनुपस्थित,
और ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। सातवां एग्जाम्पल देखिए, सातवां एग्जाम्पल MAA का होल ट्वाइस BC। इसमें भी हम लिख देंगे सेम एज MAA का होल ट्वाइस B2। चेक कर लेना आराम से, तसल्ली से चेक करना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना कि इसमें भी क्या होता है कि सिस और ट्रांस दोनों बनाएंगे। सिस और ट्रांस में से सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा, और ट्रांस वाला प्रकाशिक निष्क्रिय यानी अक्रिय होगा। 8वें नंबर पे आ जाओ जी, 8वें नंबर पे आ जाओ, MA3B3। अरे ये एग्जाम्पल तो हमने उसमें भी पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था सब। कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं? A B। ये लो जी, कौन सा है ये? कौन सा कंपाउंड बना है? मर्म, फेस समावयवी। और ये बना दो जी मर्म। A B। ये बन गया जी मर समावयवी, यानी कि इसको एक तरह से सिस बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ट्रांस बोल दिया। देखिए कौन सा समावयवी सिस और ट्रांस यानी फेस और मर में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा इनएक्टिव होगा, ये चीज हमको चेक करनी है। ठीक है, ये चीज हमको चेक करनी है। कौन सा होगा देखिए, चेक कर लो। B A B। अरे कहीं भी 180 डिग्री पर कोई दो समान लिगेंड आ रहे हैं क्या? देख लो यार, नहीं आ रहे तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, देन ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव। एंड इन दिस कंपाउंड B A किसी भी जगह पे देख लो, दो जगहों पर हमको क्या दिख रहा है? और क्या दो सेम लिगेंड 180 डिग्री यानी ट्रांस पोजीशन पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। तो कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी इनएक्टिव, प्रकाशिक अक्रिय कंपाउंड होगा, अक्रिय यौगिक होगा ये। उतारो इसको फटाफट पॉज करके। नेक्स्ट और लास्ट कंपाउंड करते हैं अपन, लास्ट एग्जांपल। वेरी इंपॉर्टेंट 9th कंपाउंड जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, MAB का होल थ्राइस। M और ये बन गया जी दूसरा, ये लो। देखिए तरीका देख लो इसमें कैसे बनाना है इनको कि बाइडेंटेट लिगेंड के दोनों दाता परमाणु जो है समान स्थितियों पर आ जाएं और दोनों के दोनों जो है फेस और मर भी बन जाएं। सिस ट्रांस में फेस और मर बनेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना। ए मैं से रख देता हूं, थोड़ा पहचानने में आ जाएगा। बी और ये बी, देख लो। ठीक है, तो इस तरह से ये तो बन गया हमारा फेस समावयवी। और यहां देखिए सॉरी एक बार ऐसे कर दो, ए और ए ये रख दिया हमने रेखांशिक स्थितियों पर, और बी
बी और बी। ठीक है, ये बन गया हमारा मर यानी रेखांशिक समावयवी, मेरिडियनल। ये लीजिए, इस कंपाउंड की विशेषता क्या है कि देखिए अपन ने 8 तक पढ़ा है, 8 तक में जो है सिस वाले कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव दिख रहे हैं ज्यादातर में, और ट्रांस वाले जो है सभी के सभी कैसे दिख रहे हैं अपन को, इनएक्टिव। लेकिन यहाँ क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट इन बोथ कंपाउंड, बोथ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो कहने का मतलब दोनों के दोनों कैसे होंगे, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों के दोनों कैसे होंगे, प्रकाशिक रूप से सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। ध्यान रखना दोनों में ही क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। ये लीजिए, ये बन गया जी भैया अपना, देखो चलो छोड़ो इसको, क्यों बनाते हैं, फालतू में गंदा हो जाएगा डायग्राम अपना। वैसे ही दिख रहा है अपन को, फलक पे है या नहीं है ना। चलो बना लो इसको एज इट इज। ये हुआ हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का टॉपिक खत्म। ठीक है, प्रकाशिक समावयवता फिनिश, यानी कि समावयवता का ही टॉपिक फिनिश हो गया अपना। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा बॉन्डिंग। बॉन्डिंग यानी आबंधन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग अपन पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर, यानी कि सहसंयोजक यौगिकों के अंदर। देखिए हमने वहां पढ़ी थी बॉन्डिंग में 4 सिद्धांत पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, वेस्पर सिद्धांत, वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, और एमओटी, चौथे नंबर पे एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत। 4 सिद्धांत हम वहां पढ़ चुके हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ही पढ़े थे अपन ने, लेकिन वो कोवेलेंट कंपाउंड थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग कौन कौन से सिद्धांत यानी कौन कौन सी थ्योरीज पे बेस आधारित है। ठीक है, तो ये चीज हमको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। एक एक थ्योरी को अपन एक एक वीडियो में पढ़ेंगे, हो सकता है एक थ्योरी की एक से ज्यादा वीडियो भी बन जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अगला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा अपना, इसको उतार लो, समावयवता को कर लेना, और जो भी कंपाउंड्स हैं अपनी बुक के अंदर जो दे रखे हैं उनको भी सोल्व करते हुए चलना। ठीक है, चलो उतारो।